ये देखो, ये मेरे हाथ में आ गई। अब ये अच्छा। ऐसी रूट्स होती है ना, इनको हटा दो हल्के हाथ से ऐसे पकड़ करके। अच्छा, मतलब तो जो वो आ रही है हाथ में हाँ, उसको हटा दो। हाँ। जी। मैं मान के चलो कि 30% तो सैंड डालती हूँ, बजरी, और 20% आप कोकोपीट, बाकी उसके बाद में मैं इसमें बोन मील और कंपोस्ट। इसको देखो आप, सिर्फ लीफ मोल्ड में लगाया हुआ है। हाँ। ये सारा लीफ मोल्ड ही है। जी। इसको पानी आपको रोज़ देना है, रोज़ इसको नहलाना है, बस। प्लांट को रोज़ नहलाती हूँ। जी। बहुत सबसे बढ़िया। ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसकी लीव्स साफ होनी चाहिए। जी। ये होता है, वो छोटा ही रहता बहुत है। ज़्यादा फ्रूट्स थे, मैंने तोड़ के हटाए क्योंकि ये बिल्कुल नीचे फर्श पे टच हो गया था, कई टहनियाँ टूट गई थी। साइज कितना बड़ा हो जाता है? इतना बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है जयपुर सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। और बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड हमारे चैनल पे आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत के कोने कोने में जाके भारतीय गार्डनर को कवर करता हूं और उनके गार्डन को अपने चैनल पे लेकर आता हूं, जिसके ज़रिए आप घर बैठे बागवानी को आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो आपको बताना चाहूँगा, हम बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं जयपुर के। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन भारत के कोने कोने में जाता हूँ, और जयपुर इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। लगभग 50 गार्डनर पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, जो कि तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ, इस बार में मुझे लगभग 10 से 12 गार्डनर मिले हैं, जो कि सारे के सारे नए गार्डनर हैं। बैक टू बैक वीडियोस चैनल पे लगातार आ रही हैं और बहुत कुछ आप नया सीख पा रहे हैं। खास तौर पे बात करें गर्मियों की, अभी गर्मियों का मौसम है, 40, 42, 45 डिग्री तक का तापमान नॉर्थ इंडिया में और बाकी स्टेट्स में भी रहता है, जिसकी वजह से हमारे बागवान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पौधे ख़राब होते हैं, पत्तियाँ सूखती हैं, और उनको होती है बहुत ज़्यादा टेंशन कि आखिर इस मौसम में हम किस तरह अपने पौधों को बचाएं, ख़ास तौर पे वो बागवान जिन्होंने अभी शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ गर्मियों पे आधारित है। गर्मियों में पौधों का संरक्षण कैसे करना है उस पे आधारित है, किस तरह आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप पौधों की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास कुछ पौधे रखे हैं, उन्हें आप कैसे आगे अपने पास ग्रो करेंगे। कई लोगों को उसकी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कई लोगों को बचाने की टेंशन रहती है। तो इन सभी पे आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम आए हुए हैं सुनीता चौधरी जी के गार्डन में, जो कि जयपुर में ही रहती हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बगिया है। और चलिए मिलवाते हैं आपको सुनीता जी से। तो हमारे साथ मैम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी बगिया में। नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने गार्डन में। काफ़ी अच्छा लगा आपके गार्डन में आके। और मैं देख रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, साथ ही साथ टेरेस पे भी प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ हज़ारों प्लांट हैं, और छत पे मैं एक बार घूम के आ चुका हूँ, तो वहाँ भी हज़ारों प्लांट हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स, और इतने सारे प्लांट्स को मैनेज करना भी अपने आप में एक टास्क है। आपके पास माली भी आते हैं? नहीं, मैं खुद ही। अकेले खुद ही करते हो? तो बिना माली फुल हरियाली है इस गार्डन के अंदर। तो मैम, हम जब भी किसी बगिया में जाते हैं, हम सबसे पहले गार्डनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। आखिर गार्डनर कब से बागवानी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनकी इंस्पिरेशन क्या है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर से अपनी एक छोटी सी जो गार्डनिंग जर्नी है वो शेयर करें। देखिए, सबसे पहले प्लांट जो मैंने लगाया था, वो मैंने 8th क्लास में लगाया था, एक बड़ा पेड़। जी। और हम लोगों के स्कूल में एक जैन मुनि आए थे। मैं संजय आचार्य शास्त्री नगर में एक स्कूल थी, उससे पढ़ी हूँ। तो वहाँ पे जैन मुनि आते थे बार बार, वो अपने प्रवचन देने के लिए। तो उस टाइम वो बारिश से पहले आए थे, और उन्होंने हमें समझाया था कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो वो फर्स्ट मैंने वहाँ स्कूल से हमें फ्री में प्लांट्स मिले थे, और उसको ला करके मैंने अपने घर के बाहर लगाया था। वो काफ़ी बड़ा अभी भी प्लांट है वो। तो तब से मेरे को इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर जैसे किसी फ्रेंड, हमारा तब बहुत छोटा घर था, तो उसमें प्लांट्स लगाने की जगह नहीं थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि लगाएं। फिर कुछ टाइम बाद में हमने जो घर लिया, वो 1000 गज का था विद्याधर नगर में, और उसमें सिर्फ 200-250 गज में बना हुआ था, बाकी पूरा खाली था। तो मैंने उसमें इतने गार्डन, इतना पौधे, मतलब फ्रूटिंग के, आप देखो कि जामुन, आम, पपीता, केला, नींबू,
अमरूद के इतने सारे पेड़, मौसमी संतरे और अंजीर, चीकू, सब तरह के पेड़ मैंने उसमें लगा दिए थे। और हमने एक छोटा पोर्शन रखा हुआ था किचन गार्डनिंग के लिए, तो उसमें हम किचन गार्डनिंग भी करते थे। उस टाइम मेरी मम्मी गाय भी रखा करती थी, तो हमें मतलब गाय का जो वेस्ट होता था वो सारा वो गार्डनिंग में काम में आया था, तो वो भी कहीं से बाहर से लेने नहीं जाना पड़ता था। तब से ये जर्नी शुरू हुई। फिर शादी हो गई, शादी के बाद मैं बड़ौदा चली गई। वहाँ कोई गार्डनिंग का कुछ वो नहीं था, क्योंकि वहाँ भी सब बना हुआ पक्का वक्का, तो ऐसे लगाने का इतना कुछ नहीं था, तो कुछ कुछ पॉट मैंने लगाए। फिर मेरा उस टाइम मैं जब वापस जयपुर आई तो मेरा बुटीक था, तब मुझे टाइम नहीं था। उसके बाद में जब मैंने बुटीक बंद किया, मेरे को बैकएक हो गया था, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में जब मैं घर में रही तो मेरे को लगा कि यार पेड़ पौधे तो होने चाहिए। मैं कुछ लाते लाते मेरे जो फ्लैट था उसकी पूरी बालकनी मैंने भर ली। फिर मेरा ये मैंने घर रेंट के लिए देखा था, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अच्छी थी कि इसमें गार्डन पोर्शन है और इसकी छत बहुत बड़ी है। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुआ कि नहीं, हम अपना घर छोड़ करके रेंटेड हाउस में क्यों आना है। मैं कहा नहीं, चलेंगे क्योंकि यहाँ बच्चों के खेलने की जगह, हमारा पोर्च आप देखोगे तो 6 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। छत इतनी बड़ी है कि आराम से उस पर बहुत बच्चे खेल भी लेते थे। मेरा भी शौक पूरा हो। मैंने कहा पता नहीं अपन बड़ा घर कब लेंगे, अपन इसको रेंट पे ले लेते हैं। फिर थोड़ा लड़ झगड़ के ले लिया। लेने के बाद में मैंने लगाना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड कहते सारे दिन इसी में लगे रहना है, सारे दिन ये काम। मतलब मेरा यहाँ ऊपर नीचे और साइड्स में जितने भी पौधे हैं उनको मैनेज करते करते सुबह 6 से लेकर के और 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। और रोज़ आप 5-6 घंटे मिनिमम अपने गार्डन में हाँ, बिता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर वो जैसे किसी का देखा, अब तो यूट्यूब इतना अच्छा वो सोर्स हो गया है कि आपको अलग अलग डिज़ाइंस बनानी है या कोई भी पौधा है उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सब चीज़ें आप इससे सीख सकते हो। आपको किसी से पूछना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। तो शौक तो मेरा शुरू से था ही, और उसको धीरे धीरे करते हुए मैं उसको यहाँ तक पहुँची। फिर मैं किचन गार्डन एसोसिएशन की जो ये होती है, मेरे एक बार ऐसा था कि छत इतनी भर गई थी कि जब बारिश हुई तो हमारी छत में अंदर सीलन आने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड का, ये छत से जितने पौधे मैं उठा के फेंक दूंगा या तो किसी को बांट दे फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि वहाँ एक किचन गार्डन एसोसिएशन की एग्जीबिशन लग रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर फेंकना क्यों है। मैंने बहुत से लोगों को उस टाइम गिफ्ट भी किए कि भाई जो इसको भी लेना है ले जाओ। जब मैंने वहाँ लगाया तो मैंने वहाँ देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ पे तो लोगों के शौक इतने बड़े हैं और इतना तरह के पौधे, और वो तो फिर एक वो जुनून सा सवार हो गया कि हर तरह का पौधा मेरे पास होना चाहिए। वो लाते लाते इतना सब हो गया कि अब बस आप देख रहे हो। अब मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की दोस्तों, तो क्रिएटिव तरीके से अपने प्लांट को किस तरह डेकोरेट करना चाहिए उसके भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगे। कम जगह में ज़्यादा प्लांट्स कैसे रखने हैं, किस तरह से लो स्पेस गार्डनिंग करनी है और कम पैसों में किस तरह बागवानी करनी है, उसके भी एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि जो मैं छत देख कर आया हूँ वो पूरा प्रोपोगेशन से भरी हुई है, तो किस तरह प्रोपोगेट करते हैं ये भी आप सीखेंगे। मैंने ये शेल्फ भी इसलिए बनवाई थी क्योंकि जगह नहीं हो रही थी कि अब मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने ये शेल्फ बनवाई। और अब इसमें देखो, आप नीचे का जितना पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें प्रोपोगेशन वाले प्लांट्स ही हैं, चाहे वो मनी प्लांट हो या मतलब ये ट्रिपल लेयर सैंड है, और एक लेयर पे आपको, अगर मैं इतने ही स्पेस की बात करूँ तो 20 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे प्लांट हैं, हज़ारों प्लांट यहाँ पे हैं और कम स्पेस के अंदर। बाई चांस आपको बागवानी करनी है और आप सोच रहे हैं आपके पास स्पेस कम है या बालकनी एरिया है क्यों नहीं है, तो ऐसे ट्रिपल लेयर स्टैंड बनवा सकते हैं। इनके चौड़े हैं, आप थोड़े पतले बनवा सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट ज़्यादा आएंगे, देखने में सुंदर लगते हैं और गार्डन तो एनहांस हो ही जाएगा। तो जो भी लोग कम स्पेस में सोच रहे हैं बागवानी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, उसका भी एग्जांपल आज आपको आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कुछ भी काम करने की। अगर वो है तो आप कुछ भी कर जाओगे। अगर इच्छा आ गई तो फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी कि कैसे मुझे क्या करना है, कैसे चेंजेस करना है। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने अपना खुद का फ्लैट छोड़ करके सिर्फ गार्डनिंग के लिए रेंटेड हाउस लिया कि यहाँ पे लॉन है, छत है, तो मेरे को वो अपना शौक पूरा करने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरे पापा का भी हमेशा 1000 गज के ही प्लॉट रहे हैं। अभी वैशाली में यहाँ पे है तो वो भी बहुत बड़ा है। वहाँ पे उन्होंने जब रिटायर हुए तो पीछे जितने भी, जैसे अपन जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, चीकू खाते हैं, सीताफल खाते हैं, उनके सारे बीज वो डाल देते थे ऐसे। जब लग गए तो उनको उखाड़ के वो पीछे लगाते थे। एक पार्क है जिसमें जाने का रास्ता नहीं है, वो सोसाइटी वाले ने बेच दिया तो ब्लॉक हो गया। तो वो उसके अंदर आज आप देखोगे ऐसे छत, तो आपको छत नहीं दिखेगी, इतने पेड़ हैं वहाँ पे, इतने मोर अगर आपको देखने तो आप वहाँ चले जाओ। अलग अलग तरह की बर्ड्स आपको देखनी है तो देख लो। पापा ये कहते थे कि हम नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, पक्षी तो खाएंगे, इनको भी तो चाहिए। अब मेरे ये जो दोनों जामुन है ये मेरे सीड से लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने, मतलब हमारी एक डॉग थी, वो आम बहुत खाती थी, उसको बहुत पसंद था, तो उसको गुठली खाना अच्छा लगता था। वो गुठली खा के वहाँ कोने में दबाती जाती। तब ये स्टैंड नहीं थे, तो मेरी छत की जितनी हाइट के आम हो गए थे 10-15। फिर मैंने उनको निकलवा के फार्म हाउस पे लगवाया। ये 2 पेड़ मैंने छोड़ दिए थे। ये बाहर जो आप पेड़ देख रहे हो ये भी मेरा यहाँ आके लगाया हुआ है।
ये छोड़ दिए थे कि ठीक है, मतलब मेरा जो एक ये जैसे अभी ये तो अपने को करनी पड़ रही है फेंसिंग, नहीं तो ये नहीं करते तो भी चल जाता है कि इधर उधर से जी। सारा अभी तो छाया बहुत हो ज़्यादा जाती गर्मी है तो लगाना हाँ, पड़ रहा है, हाँ। नहीं तो चल जाता है बस वैसे। ये इस जी। महीने के बाद हम हटा देंगे तो ये इधर से इसकी छाया हो जाती है, उधर से उसकी हो जाती है, इधर से उसकी, तो अभी इतना मैम मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पे सेमी शेड प्लांट बहुत ज़्यादा है, हाँ। है ना। और सेमी शेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हर तरह के गार्डनर के गार्डन में चल होते ही सकते हैं, रख सकते हैं और रखने भी चाहिए और पसंद भी आते जी। हैं। कम पानी में चल जाते हैं, है ना। तो कोई अगर सेमी शेड प्लांट्स अपने पास स्टार्ट करना चाहता है, आपके पास तो बहुत सारी वैरायटी है, कुछ ऐसे प्लांट्स बताइए जिनसे वो स्टार्टिंग बहुत करते हैं। इजी ग्रोइंग प्लांट्स के साथ जाना चाहिए, और जिसके पास कम स्पेस है उसको मतलब क्वांटिटी पे नहीं जाना चाहिए, जी। उसको क्वालिटी पे जाना चाहिए कि अगर वो एक ही पौधा रख रहा जी। है तो उसको देख करके दूसरे को अट्रैक्शन आना चाहिए कि वाह कितना सुंदर है, उसके पूरा अच्छा मेंटेनेंस हो, उसकी लश ग्रीन लीव्स हो, या उसको जो शेप दी है वो भी अच्छी दिख रही हो, तो उसका लुकिंग आता है। जैसे ये मैंने इसी बास्केट में स्पाइडर लिली का एक छोटा सा पौधा लगाया था, जी। और वो भी जब इसमें कोई और दूसरा मतलब पौधा था, जी। वो उसकी साइड्स को फिल करने के लिए लगाया था, वो तो जल गया। अच्छा। और ये इतना भर गया, इसमें से हमें इतने पप्स मिल जाते जी। हैं, हम मतलब हज़ारों पप्स इसमें से जी। हमने लेकर के लोगों को दिए हैं। तो आप अभी भी देख रहे हैं इतने सारे और शूट्स इसकी हैं। कभी मैंने मिट्टी नहीं चेंज की है। आप देखो जिस दिन मैंने लगाया है ना, तब से वैसे मैंने ही है। एक बार भी इसकी मिट्टी चेंज नहीं की। बस एक दो मुट्ठी हम कंपोस्ट इसमें डाल देते हैं, या जो जी। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं गुड़ाई वो हो इसमें डाल पाती है, नहीं हो पाती देते है? हैं। कुछ भी नहीं। गुड़ाई भी नहीं और होती है। इसमें आप देखो कि हर बार वो जो अपने वो एक जिसको क्या बोलते हैं, फाख्ता वाला वो जो बर्ड होता है, कबूतर जैसा एक दूसरा, जी, वो जी। आके हर साल इसमें अंडे देता है। तो वो अच्छा। बीच का हमें एरिया उस टाइम छोड़ना पड़ता है कि साइड से धीरे से पानी डालते हैं कि ये जिंदा रहे, जी। उसके अंडे भी नहीं डैमेज हो। बहुत बढ़िया। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी शूट्स हैं, जितनी शूट्स हैं आप उतने ही इससे प्लांट बना सकते हैं। हाँ, ये जो आप देखोगे ये शूट्स हैं, यहाँ पे इसमें ये रूट्स डेवलप हो गई। अब अगर आप इसको तोड़ के ऐसे लगा दोगे, ये नया प्लांट तैयार हो नया जाएगा। प्लांट तैयार हो गया, बहुत इजीली तैयार हो सकता बहुत है, इजी वे में। तो बहुत इसको आप फास्ट लगाओ। ग्रोथ है। अभी तो ये धूप की वजह से थोड़ा सा इसकी लीव्स खराब हो रही हैं, बाकी जैसे अभी मेरे नीचे लगे हुए हैं, देखो आप, जी। एक वो अपने आप लगे हैं, दूसरे प्लांट्स में से नीचे आकर के लगे हैं। अच्छा। इधर ये देखिए, ये कितना शानदार लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन ये है देखो ना? आप, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये कितना। और वैसे उसकी- मुझे ऐसा लगा मतलब था कि ये- आपने लगाया है। नहीं नहीं, ये अच्छा। अपने आप लगे हैं, जैसे कोई पॉट में लगा हाँ, हुआ हाँ। है। और देखो कितने ये अच्छी जगह पे लगाया है, एग्जैक्ट वहाँ लगाया कि वो अपने आप आने लगा जाने है। में ये परेशानी देखिए, भी ना हो और ये ब्यूटी जैसे भी ये है। पॉट है, इसका हाँ, नीचे जाकर के ये लग गया है, यहाँ इसमें लग से गया। स्पाइक निकल के ये यहाँ लग ओके, गया है। यहाँ से शूट निकले हाँ। और यहाँ लग गए। अब ये क्योंकि अब गर्मी इतनी तेज है तो हम इनको हटा नहीं रहे कि ठीक है, जब गर्मी चली जाएगी तो हम इनको मतलब बारिश में शिफ्ट कर देंगे। आपके सामने एक एग्जांपल ये भी है कि ये ज़मीन में भी चल जाते हैं, ज़मीन में भी अच्छे चलने वाले हैं और ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं एरिया को। ब्यूटीफाई भी कर रहे जी। हैं। तो तो ये बहुत इजी प्लांट है। जी। आप इसको मतलब जल भी नहीं, ऐसे जैसे बहुत बारिश होगी तो होता है कि जल जाता है, बहुत धूप है तो जल गया, या आप कहीं बाहर गए तो जल गया, लेकिन इसके स्पाइक्स लगा दो फिर लग जाएगा। फिर लग जाएगा। और आप जैसे 3-4 अभी pots में रख पत्तियां सेमी शेड प्लांट्स की जल भी रही हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कुछ टाइम में जब मौसम ठीक होगा वो सब रिवाइव हो जाता है, पूरा सही हो जाता अपने है आप ना। ठीक हो जाता है। प्लांट पूरी तरह नहीं मरेगा, Actual बहुत में ज़्यादा पता है क्या सनलाइट होगी होता तो है ही जाएगा। कि जब हमने कभी पानी नहीं दिया जी। या कोई भी वजह से रह गया तो वो मुरझाता है। अब हम हर आदमी क्या सोचता है कि मैं इसको पानी देता रहूँ, मैं इसको पानी देता रहूँ। ओवर वाटरिंग से पहले वो स्ट्रेस में आया हुआ है, और उसको ओवर वाटरिंग करोगे तो वो मरेगा ही मरेगा। अभी जैसे हम बीमार हैं तो हम थोड़ा खाना खाएंगे ना, हमें लिक्विड डाइट देंगे या हम फ्रूट्स खाएंगे, और धीरे धीरे हम वापस अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे। और हम क्या करते हैं कि वो मर रहा है, उसको बचाना है, पानी डालो पानी डालो पानी डालो, वो पानी डाल के उसको गला देते हैं। जी, पानी भी डालते हैं, कस्टमर्स का देखते पानी भी डालते हैं, और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अब इसमें दवाई डालनी है तो ऐसे मत मौसम में डालो, दवाई भी डाल देते हैं। मत डालो। तो अभी उससे जैसे ये प्रॉब्लम इतनी होती है। गर्मी है, अभी इसमें आप अगर एनपीके का या किसी का भी स्प्रे करोगे तो प्लांट्स खराब होंगे। खराब होंगे। देखिए मैम ने भी आपको बताया, सरवाइव करने के लिए उनको अभी अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही मेहनत करनी जी। है। आपको फर्टिलाइजर देना है, आप कुछ भी नहीं है तो आप कंपोस्ट लाइए, उसको भिगोइए, वो पानी डाल दीजिए, जी। या आप 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच कंपोस्ट डाल दीजिए, वो उसकी नीड पूरी हो जाती है, सब तरह की पूरी हो जाती है। अभी इतना मार्केटिंग हो गया है, एनपीके डालो, ये डालो, वो डालो, लोगों को भी लगता है कि इतना सा एक पैकेट आएगा एनपीके का, 150 रुपए का आएगा, साल भर चल जाएगा तो वही ले आओ। लेकिन वो आप अपने लिए एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, वो आपको इफेक्ट करता है। आप सोच रहे हो मैंने ज़मीन में डाला है, मैंने पौधे में डाला है, मैं स्प्रे कर रहा हूँ, वो आप अपने लिए जहर पैदा कर रहे हो। कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है। जितना भी आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ले रहे हो वो आपके घर में, एनवायरनमेंट में आपके साथ है, और वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, इस बात को आप मान के चलो। जी। इसलिए जितना आप कर सकते हो ऑर्गेनिक पे जाइए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हो तो आपको मेहनत से डरना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं देखो 6 से मेरे 12 बजते हैं, 1 बजता है शाम को, फिर 2-3 घंटे मेरे लगते हैं, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे यही काम करना है। तो ठीक है, अगर आपको शौक है, आप बहुत टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप उन पौधों पे जाओ जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जी।
दूसरा, आपको उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पौधे ऐसे कौन कौन से पौधे हैं मैम बताएंगे? आप सेंसिविरिया की कोई भी वैरायटी लगा लो, आप जेड के कोई भी लगा लो, अगर आपको धूप में रखना है। सेंसिविरिया, जेड, ये सेंसिविरिया तो अंदर भी चल जाता है जी, कि आप अंदर भी इंडोर फुली रख रहे हो तो रख लो, उसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं। आप पानी में लगा लो तो लग जाएगा, आप डंडी से लगा लो तो लग जाएगा, कैसे भी, बस उसको पानी से बचाओ। जी, और जब आप मिट्टी में लगा रहे हो तो उसको पानी से बचाओ। जी। अपने कुछ सेंसिवेरिया दिखाएंगे जो यहाँ पे हाँ रखे जी, हुए हैं? मेरे पास बहुत सारी तरह की सेंसिविरिया की वैरायटी है। उस साइड देखो, आप मैं दिखाती हूँ। आ जाओ। जैसे ये आप जो देख रहे हैं, जी, ये भी सेंसिविरिया है, जी, ये भी सेंसिविरिया है। ये मैंने पेंसिल सेंसिविरिया आता है और उसको छोटी की भी, ये भी आप लगा सकते हो इंडोर में, आपको चाहिए तो। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि अंदर लगाने के लिए कोई पौधा जिसकी मेंटेनेंस नहीं है, जी। ये देखिए आप, ये वाला आप, हाँ, ये क्या नाम है इसका? बैम्बू, लकी बैम्बू इसको बोलते हैं। तो अच्छा। आप ये देखिए कि आप इसको पानी में डाल के महीने भर भी घर से बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी। है। अब महीने में एक बार पानी चेंज तो दोस्तों, छोटे लकी बैम्बू तो हमने आपको बहुत दिखाए हैं जो टेबल टॉप वगैरह के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आपको सोफे के साइड में रखना है, किसी कॉर्नर में रखना है और इंडोर में रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अब जैसे इसमें लंबी 2 हाइट ही की है। स्टिक हैं तो आपको लगता है कि कम है, 3 से 4 डाल दो तो वो अच्छा लश ग्रीन हो जाएगा और आपका पूरा कॉर्नर कम हो जाता है, आपको कोई मेंटेनेंस तो इसका नहीं पानी कितने दिन में चेंज होता है? मैं तो एक्चुअली में मेरा बाहर रखा हुआ है तो थोड़ा ये जितना खाली है उतना भर देती हूँ, थोड़ा सा ओवर वाटरिंग कर देती हूँ। और अगर आप घर में अंदर रख रहे हो, मैंने पहले अंदर रखा हुआ तो महीने में एक बार चेंज कर देते हैं, महीने क्योंकि इतना सारा पानी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, और महीने में जिस एक बार टाइम ही कर चेंज सकते हैं। करती हूँ उस टाइम इसकी जितनी भी नीचे रूट्स दिख रही है ना आपको, उसमें कुछ रूट्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे लकी बैम्बू खराब हो गए, तो जब भी आप उसको निकाल के वॉश कर रहे हो ना, तो आप ये देखो कि ये जो रूट्स हैं इसको आप ऐसे करके देखोगे ना, धीरे से पकड़ के, तो इसमें कुछ रूट्स होंगी जो छिल जाएंगी। अच्छा। वो रूट्स आपको हटा देनी होती हैं। अभी देखिए ये सारी अच्छी हैं, ये कोई नहीं छिल रही। जी, ये देखो ये मेरे हाथ में आ गई। अब ये ऐसी रूट्स होती है ना, इनको हटा दो हल्के हाथ से ऐसे पकड़ करके। अच्छा, मतलब जो आ रही है हाथ में उसको हटा दो। हाँ, जी, सफाई हो जाती है वो थोड़ी। खराब हो जाती हैं, जी, वो फिर फंगस लगना शुरू होता है और वो पूरे में लग जाता है। अच्छा, ये फंगस की वजह से ही खराब होता है। ठीक है, तो आप वो इसकी चीज़ आप जब भी आप इसको धो रहे हो ना, तब अच्छे से धो करके इसको, अब पूरे रूट्स भी इसके हटा दोगे ना तो ये खराब नहीं सिर्फ होगा। पानी से ही अच्छा चलता रहेगा। हाँ, कुछ भी नहीं डाल रही मैं इसमें। दोस्तों, इंडोर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, स्नेक प्लांट के साथ इसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं है। जी, अब ये इतना बड़ा वॉश है, 1 महीने में भी आपका इसका पानी खत्म नहीं होगा। आप 1 महीने भी घर में अंदर छोड़ के चले जाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आप देख पा रहे हैं स्टैंड्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्लांट्स को सेग्रीगेट किया है। नीचे अग्लोनिमा है जिस पे हो रही है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग। ये देखिए, बहुत सारे लोग अग्लोनिमा लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इतना बुशी बहुत कम लोगों का हो पाता है। जनरली मैम लोगों की लीव्स जो है जल्दी ख़राब होने लग जाती है, क्या रीजंस होते हैं? आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है। सॉइल मेन है। सॉइल मिक्सचर और पानी। आपका इंडोर प्लांट्स का सॉइल मिक्स कैसा रहता है, रेशियो क्या है? मैं इसमें मान के चलो कि 30% तो सैंड डालती हूँ, बजरी, और 20% आप कोकोपीट, बाकी उसके बाद में मैं इसमें बोन मील और कंपोस्ट और थोड़े कोयले के टुकड़े, थोड़े से ब्रिक्स के टुकड़े, वो सब डाल देती हूँ। या अगर वो नहीं है तो आप परलाइट ला लो, परलाइट और वर्मिकुलाइट दोनों डाल दो, तो आपका ये प्लांट में जैसे ही पानी डालोगे नीचे निकल जाएगा। आप रोज सिर्फ परलाइट और वर्मिकुलाइट, मिट्टी और कंपोस्ट? मिट्टी वगैरह तो सब डालनी है वो उसी डालनी में। है। आपको अच्छा, इसको जैसे भी ऐड कर सकते हैं, ये अगर कह आप रहे हैं। ब्रिक्स नहीं डाल रहे हो ना, हाँ। तो आप उसमें वर्मिकुलाइट और परलाइट डाल दो, तो वर्मिकुलाइट प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और परलाइट जो है वो पानी को ड्रेन करने के लिए और होल्ड करने के लिए, दोनों के लिए ठीक है। दोनों के लिए तो वो उससे, अब ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराने पौधे हो गए हैं और इसमें नए मल्टीपल शूट्स आ गए, मैंने एक लगाए थे। आप वो देखो, लिपस्टिक एग्लोनिमा, इसी की दोस्तों दूसरी वैरायटी है ये बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि हमारा खराब हो गया। अभी आप इसमें देखो, मेरे मल्टीपल शूट्स आ गए हैं, एक ही था और ये नीचे से और भी आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं डिवाइड करती हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसे बुशी प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर छोटे पॉट में आप लगाएंगे, छोटा पॉट बुशी लगना चाहिए। बस मिट्टी और पानी का आपको ध्यान रखना होता है कि कितनी क्या डालनी है। अब महीने में मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती, महीने में 2 बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके चारों तरफ ऐसे डाल देती हूँ। जी, बस। आपके पीछे ये प्लांट है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अभी इसको नेट पे देखा था, तो फिर मैंने ये बाहर से मंगवाया। तो क्या नेचर है प्लांट का मैम, कैसे ग्रो होता है ये? इसको देखो आप, सिर्फ लीफ मोल्ड में लगाया हुआ है। ये सारा लीफ मोल्ड ही है जी। इसको पानी आपको रोज देना है, रोज इसको निलाना है बस। अच्छा, और इसको वॉश करना है रोज? हाँ, मेरे पास ये 5-6 महीने से मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं किया। ओके, क्योंकि बारिश आएगी तो मैं इसका पॉट थोड़ा बड़ा कर दूंगी कि लीफ मोल्ड और वो सब ज़्यादा करके, बाकी अभी ये वैसे के वैसे है और सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। और ये मुझे देखने में अच्छा लगा तो मेरे को तो वैसे ही वैरायटीज कलेक्ट करने में इंटरेस्ट होता है। हमने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने तो की,
जब हम अंदर खड़े थे तो सारे सेमी शेड्स वहाँ पे नज़र आ रहे थे। जब हम बाहर की तरफ आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सन ज़्यादा आता है, हाँ। तो इन्होंने प्लांट्स उसी तरह से मैनेज किए हैं, सेग्रीगेट किए हैं। यहाँ पे सारे आउटडोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर तो हैंगिंग है, बेबी सनरोज वगैरह हम देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अडेनियम, जेड, फाइकस, जिनसिंग फाइकस, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। हवर्तियास भी हैं, ये सारी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं जो कि सन से इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जितने आप देख रहे हैं सेमी शेड में अंदर हैं तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये वैक्स मल्फीजिया मैम? हाँ, वैक्स मल्फीजिया जी, बहुत सुंदर। इसको एक ट्रे इन्होंने तैयार कर रखी अब है। ये मैंने इसको लगाया नहीं है। वहाँ ऊपर एक बास्केट थी जिसमें अच्छा। से एक टहनी इसमें गिरी होगी और ये फैल गया इतना, तो फिर सारा फैल हटाया नहीं। हाँ, फिर ये बस ठीक है लेकिन इसमें। अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ, और इसमें पॉर्चुला का देखिए दोस्तों, ये सुंदर है। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट्स के लिए सनलाइट की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कहाँ पे सनलाइट आ रही है और कितनी आ रही है। जहाँ सेमी शेड आ रहा है वहाँ सेमी शेड प्लांट, और जहाँ फुल सन है वहाँ फुल सन के प्लांट, ऐसे आपको लगाने हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे, जिस स्पाइडर की हम बात कर रहे थे अंदर हमने दिखाया था, वो देखिए बाहर तक फैला हुआ है। और अभी अगेन नीचे देखिए पूरा इसमें इतने सारे शूट्स आ रहे फिर हैं। से हमें शूट्स नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही सुंदर भी लगती हैं। और अगेन आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे कैक्टस देखिए, इतने छोटे छोटे पॉट्स में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये गर्मियों में जल्दी ख़राब नहीं होते दोस्तों। पानी भी आप अवॉइड करते हैं या फिर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे पॉर्चुला का कई सारे कलर्स एक साथ लगा रखे कलर है हैं इसमें, वाह। येलो, अभी दोस्तों सुबह बारिश आई है, मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए फ्लावरिंग जो है धीरे धीरे अभी होनी स्टार्ट हुई है। लेट हो रही है फ्लावरिंग आज, नहीं तो डेली इसमें काफ़ी अच्छे फूल आ जाते होंगे। पूरा इतना, कई बार तो इतना फूलों से भरा होता है कि बाहर से किसी को दिखता है ना यहाँ से आते हुए, तो वो आके मुझे कहते हैं इसकी 2 डंडियाँ दे दो। तो पूरा बुके बन जाता होगा। इधर हम देख पा रहे हैं सेंसवेरिया लगा हुआ है, विनका, जो कि हमेशा ही फूल इसमें खिले रहते हैं। अगर आपके गार्डन में आप ऐसा फूलों का पौधा चाहते हैं जो कि हमेशा ही खिला रहे तो आप विनका लगाएं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। सीड्स इसके ऑनलाइन मिल जाते हैं या फिर आप इजीली किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। कहीं से भी आप इसकी स्टेम तोड़ के लगा दो, लग जाएगा। सीड्स इसी में जहाँ कहीं प्लांट लग रहा हो ना, तो आप इसमें देखोगे तो ये सीड पोट बनने शुरू हो गए। ये लाके आप डाल दो। अभी मेरे तो ये खत्म नहीं होते क्योंकि ये सीड पोट अपने आप गिरते रहते होंगे, आते रहते हैं, उगते रहते हैं। मुझे उखाड़ के फेंकना। इसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाइप है, पूरा सेटअप यहाँ पर है। पाइप के जरिए आप वाटरिंग करते हैं, ये तो सबसे जरूरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो पाइप के जरिए वाटरिंग करते हैं ताकि आप किसी भी कोने में जाके आराम से किसी पौधे में जितना भी पानी डालना है डाल सके। मैं हर प्लांट को रोज नहलाती हूँ जी, सबसे जरूरी है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसकी लीव्स साफ होनी चाहिए जी। तो थोड़ा हर सा प्लांट हमारा रोज नहाता है जी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे एरिया काफ़ी बड़ा है। ये तो पार्किंग एरिया है, लेकिन इसके साइड में जो वॉल है या फिर आगे का एरिया वहाँ भी बहुत ग्रीनरी है। तो इस वॉल पे देखिए बहुत ही अच्छा सेटअप है। छोटे छोटे पॉट्स में बहुत सारे प्लांट्स, इस टाइप के जो प्लांट्स है दोस्तों गिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा चलते हैं, हम ऑनलाइन भी देखते हैं। ये देखिए पूरा बुके बना हुआ है, एलिफेंट है, कितना ब्यूटीफुल है। और सारे के सारे सेमी शेड प्लांट्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। बाई चांस आपके पास कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं और आप इस तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं जैसे मैम कर रही हैं, तो आगे आप गिफ्टिंग के लिए इस टाइप के पॉट्स को एनी टाइम रखें अपने पास और आगे गिफ्ट कर सकते हैं। और जो भी लोग बागवानी से अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप जोड़ सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत कम आ रही है, ग्रीन नेट प्रॉपर लगा हुआ है तो सारे प्लांट लस ग्रीन है, इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और आगे चलते हैं मैम। तो फाइनली जैसे ही मैंने इनके घर में एंटर किया था, मुझे एक पूरा इंडोर प्लांट का जंगल नज़र आ रहा था दूर से ही, और मैं यहाँ पे आके इसे एक बार देख के गया हूँ। फाइनली अब शूट के लिए हम आ चुके हैं। तो ये जंगल बनाने जी, तो इस जंगल को बनाने का आपने कैसे विचार किया, कैसे सोचा है जंगल बनाना? बस बनते गए और आते गए और लगते गए। अभी देखो मैंने कहा था ना चीकू, हाँ ये देखो इसमें चीकू लगे हुए हैं, वेरीगेटेड चीकू है। हाँ, और इसमें चीकू लगे हुए हैं, आप देखो अंदर अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं। वाह, देखिए छोटे छोटे चीकू बहुत सारे लगे हुए हैं। ये पहले छत पे था, मैं इसको फार्म हाउस पे शिफ्ट करा रही थी। अच्छा, फिर ये रह गया, गाड़ी में गया नहीं तब तो ये मैम इतना झुक कैसे गया एक तरफ? इसको मैं बॉन्साई बना रही थी एश शेप में, तो वो वहाँ पे जो सपोर्ट था वो हट गया, तो अब वो नीचे जैसे जैसे फ्रूट्स आ रहे हैं वैसे वैसे और नीचे जाता जा रहा है। वैसे मैम ऐसा कहते हैं कि वेरीगेटेड जो प्लांट होता है उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी नहीं आती, मतलब जो साइज होता है वो छोटा ही रहता है। बहुत ज्यादा फ्रूट्स थे, मैंने तोड़ के हटाए क्योंकि ये बिल्कुल नीचे फर्श पे टच हो गया था, कई टहनियाँ टूट गई थी। साइज कितना बड़ा हो जाता है? इतना बड़ा हो जाता है अपने, हाँ काफी बड़ा हो जाता है। तो लीव्स के साथ साथ, मतलब फ्रूट के साथ साथ लीव्स भी बहुत सुंदर होती हैं। प्लांट को जब लाई थी सिर्फ लीव्स की ब्यूटी के लिए लाई थी, और बॉन्साई बनाने के लिए लाई थी। मुझे चीकू से इसमें फ्रूट्स के लिए आपको इतना नहीं था कि ये इसकी लीव्स अच्छी लग रही हैं जी, इसलिए मैं लेकर आई। और मैं ये पॉट मैम आपका कैसे टूट गया?
कल इतनी तेज आंधी बारिश आई, लुढ़क गया और बस ओहो। टूट गया। देखो इतना भारी पॉट है लेकिन फिर भी गिरा और टूट गया। लेकिन प्लांट आप ऊपर से देखिए, डिफिन बेचे का प्लांट है। साइज़ देखिए लीफ का कितना बड़ा है, बहुत ही लश ग्रीन लीफ है, बहुत ही अच्छी हेल्दी कंडीशन में है। हम गर्मियों में ये दिखाने आए हैं कि गर्मियों में गार्डनर गार्डनिंग कैसे करते हैं, उनके पौधे किस तरह झुलस रहे हैं, पत्तियां कैसे सूख रही हैं। लेकिन सब इनके जो प्लांट्स एक दूसरे में हैं घुसा बहुत घुसा सारे के अच्छी रख रहे हैं। कंडीशन में हैं। जी मैम। अभी हम किसी को छेड़ नहीं रहे, बस घुसा घुसा के रख जी, रहे हैं, सबको उनको एक साथ जिंदा रखा रख हुआ रहे है। हैं कि जी। जिंदा रहें। और ये तो वैसे ही जंगल बना हुआ है तो वैसे ही ये प्रॉब्लम जंगल नहीं है है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है ये जंगल। बस आपने ग्रीन नेट लगा दिया है। ग्रीन नेट लगा दी और देखिए पहले सिंगल थी, जी। फिर ये इनके लीव्स किसी किसी के आप देख रहे होंगे, ये ब्रह्मकमल है, ये जलने लगा था। कौन सा अभी कलर आता है इसमें फ्लावर? इसमें पिंक। पिंक फ्लावर। हाँ, वाओ। तो ये जलने लगा था, फिर मैंने इसको डबल करवाया। मैंने कहा एक बार और डार्क कर दो इसको, तो अभी ठीक है। आप देखिए ये भी स्टैंड बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ज़्यादा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, लेकिन इसमें इतने स्पेस में लगभग 12-15 पॉट रखे हैं। फिर ऊपर से हैंगिंग के लिए इन्होंने करवाया, तो स्पेशली स्टैंड आपने बनवाया होगा। ऊपर हाँ, ये वाले भी मैंने लगाए थे। अच्छा, इसके ऊपर भी पॉट आ रिंग जाए। है कि आप रख लो, लेकिन ये जैसे अभी नेट लगी हुई तो ये हटा आइडिया देते आपको हैं। किसने दिया? मतलब मार्केट में किसी ने दिया या खुद किसी ने आपने? नहीं दिया, मैंने उसको बुलाया था घर पे अच्छा। बिठा करके। फिर मेरे को लगा कि ये ऊपर तो खाली ही रह रहा है ना, इसके ऊपर तो मैं पानी नहीं डाल पाऊंगी, तो बड़े पॉट्स के लिए ये और बना दो। तो अभी हैंगिंग के लिए भी काम में आता है। जब नेट हटा देते हैं तो पॉट्स रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं बड़े पॉट वो इधर फिर आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो कितना अच्छा सेटअप है दोस्तों। अब इधर ये भी वाला देखिए। मनी प्लांट देखिए, मैम मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालना चाहिए? मैं तो वही वर्मी कंपोस्ट डालती रहती हूँ 15 दिन में, बस हो गया। जैसे बहुत सारे लोग चाय पत्ती कहते हैं, हाँ चाय पत्ती डाल सकते वेस्ट हैं। जो चाय पत्ती हाँ, होती है चाय हमारी। पत्ती वेस्ट जो है वो कभी बहुत आपने अच्छी है। यूज़ की है वो? हाँ मैं करती हूँ, मेरी कोई भी चाय पत्ती बाहर नहीं जाती। अच्छा, वो यूज़ कर लेते हाँ, हैं सारी इसमें। यूज करते और हैं। पत्तियां जैसे लश ग्रीन करनी है उसके लिए क्या रहता है? कंपोस्ट डाल रही हूँ, बस और फिर कंपोस्ट से? उसके बाद में जो हम वो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं सरसों की खल का, वो डाल देते हैं। अच्छा। या तो- फिर जैसे अपने सब्जियों के छिलके होते हैं उसको रात को भिगो दो और सुबह वो पानी डाल दो। जी। एक छाछ के साथ एक फर्टिलाइजर इनका तैयार होता है गोबर की खाद के साथ, तो वो बड़ा यूनिक है। आगे वीडियो में बताएंगे, हम जाएंगे छत पे, वहाँ दिखाएंगे। बना के रखा हुआ है, पूरी छत पे एक टूर कराने वाले हैं, उसमें भी आपको बड़ा मजा आएगा। वो तो चलिए बहुत मैम, सही चीज़ है, मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए। मुझे उसके बाद में कोई और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती ज़रूरत पड़ती नहीं, उसी से ही सारे गार्डन में हरियाली नज़र आ रही है। तो मैम फाइनली अब चलते हैं छत पे, छत के ही पौधे दिखा देते हैं, प्रोपोगेशन एरिया दिखा देते हैं। अभी जैसे कई ये ऐसे पौधे हैं जिनकी मैंने 3-3, 4-4 साल से गमले चेंज नहीं किए हैं। इसकी पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उसके बाद में फिर ये वापस जब आ रहा है तो अब आप देखो एक एक पत्ती में फ्लावर आपको दिख, जितना सड़ रहा है उससे 1 इंच नीचे से काट के छोड़ दीजिए। सब कटिंग से हाँ, तैयार मैं जितनी भी कटिंग करती हूँ एक भी नहीं फेंकती हूँ, मैं सारी उनको लगा देती हूँ। बहुत ही सुंदर फाइकस है। और किस तरह से शेप कर रहे हैं? ये सब एक साथ जब वो एग्जीबिशन से फ्री हो वहाँ देखे तो उसके बाद में मैंने सबको आके ट्राई किया। पूरे गार्डन का वेस्ट दोस्तों इसमें आता है। हाँ। छाछ और गुड़ आप बीच में डाल सकते हो। हाँ। उसके बाद 6 महीने में तैयार।